एक बड़ा टार्जन चुपचाप जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने नदी से खेतों तक पानी ले जाने के लिए एक लंबी सुरंग खोद डाली। कुछ ही देर में खेतों में हरी भरी फसलें उगाई। राजा ने यह सब देखा और तुरंत सीटी बजाई और टार्जन से कहा कि वह अब उसके लिए काम करे। टार्जन ने नदी से मुट्ठी भर पानी उठाया और राजा के लिए एक तालाब भर दिया। पता चला कि टार्जन पूरे राज्य की रक्षा करता है, लेकिन राजा को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे लगने लगा कि गांव वाले टार्जन को उससे ज्यादा पसंद करने लगे हैं। जिसके बाद टार्जन मिट्टी उठाकर पहाड़ों पर गया और वहां गांव वालों के लिए घर बनाना शुरू किया। लेकिन तभी राजा ने सीटी बजाकर उसे रोक दिया और कहा कि वो यह सब ना करे। लेकिन टार्जन नहीं रुका, बल्कि जमीन में गड्ढे खोदने और पेड़ लगाने लगा। राजा ने गुस्से में सैनिकों को भेजा और पेड़ कटवाने का हुक्म दिया। जब टार्जन ने अपने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें रोकना चाहा, तो राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उल्टा उसने सैनिकों से टार्जन पर हमला करवा दिया। राजा इतना घमंडी था कि टार्जन ने वहां से हमेशा के लिए चले जाने का फैसला कर लिया। राजा को उसकी कमी का कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने तो बस पेड़ कटवाने का आदेश देना जारी रखा। पर ज्यादा समय नहीं बीता था कि राज्य की हालत बिगड़ने लगी। हर तरफ वीरानी और सूखा छा गया। गांव वालों ने खुद को बचाने के लिए अपना घर और राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जब राजा ने देखा कि सब लोग जा रहे हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो चाहता था कि टार्जन को ढूंढकर उसे वापस लाए और सब कुछ फिर से ठीक करे। राजा टार्जन के पैरों के निशान खोजते हुए निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। कई बार तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चों ने उसे अपमानित किया, और जब वो दूसरे राज्य पहुंचा और उसकी खुशहाली देखी, तो उसे और भी जलन हुई। लेकिन इससे उसका टार्जन को ढूंढने का इरादा और मजबूत हो गया। बहुत सारी मुश्किलों और सफर के बाद आखिरकार राजा उस टार्जन तक पहुंच गया। उस समय टार्जन एक बड़ा पेड़ लगा रहा था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा और देखा कि एक थका हारा बूढ़ा आदमी उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। टार्जन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जब उस बूढ़े ने अपना टूटा फूटा ताज निकाला, तो वह समझ गया कि यह वही घमंडी राजा है। राजा ने टार्जन से विनती की कि वह वापस चलकर उसके राज्य को दोबारा बसाने में मदद करें। लेकिन तभी राजा गलती से एक नन्हा सा फूल कुचल बैठा। उसने झुककर बड़े प्यार से उस फूल को उठाया और ध्यान से उसे ठीक किया। यह देखकर टार्जन को राजा पर दया आ गई। उसने राजा को एक और मौका देने का फैसला किया। फिर टार्जन ने आगे बढ़कर राजा का हाथ पकड़ा और उसे वापस उसके पुराने राज्य में ले गया।